अमेरिका के बाद जापान दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जिसने सॉफ्ट पावर की ताकत को सही तरीके से समझा है। इसलिए आज भारत चाहे तो जापान से काफी कुछ सीख सकता है। वर्ष 1980 में जापान के विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत जापान पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि उसकी सॉफ्ट पावर क्या है। इस सॉफ्ट पावर को कूल जापान का नाम दिया गया और इसके तहत जे पॉप, पोकेमॉन जैसे कार्टून कैरेक्टर्स और जापानीज कॉमिक्स का परिचय जापान ने पूरी दुनिया से कराया। पोकेमॉन तो हमारे देश के बच्चे भी पोकेमॉन देखते हैं, आप सब जानते होंगे, एक बहुत ही मशहूर कार्टून कैरेक्टर है। इस दौर में पोकेमॉन को पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया गया। पोकेमॉन का जो कैरेक्टर है ये जापान द्वारा ही क्रिएट किया गया कैरेक्टर है और शायद आपने भी इसके बारे में जरूर सुना होगा, आपके घर में भी बच्चे पोकेमॉन के कार्टून्स देखते होंगे। इसके अलावा के पॉप यानी कोरियन पॉप से पहले जापानीज पॉप हुआ करता था, जिसे हम जे पॉप कहते हैं। तो के पॉप का तो आजकल जमाना है, फैशन है, लेकिन के पॉप से भी पहले जापानीज पॉप कल्चर पूरी दुनिया में हिट हो गई थी, जिसे जे पॉप कहते थे। और इसी तरह जापानीज कॉमिक्स का बाजार, जिसे वहां पर मांगा कहते हैं, वो बहुत लोकप्रिय हुआ और ये पूरी जो इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में 45,600 करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री हो गई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उन्हीं कार्टून कैरेक्टर्स की तस्वीरें हैं, उन्हीं कॉमिक्स की तस्वीरें हैं जो जापान ने क्रिएट की और अब पूरी दुनिया के बच्चे इनको पढ़ते हैं, इन्हें देखते हैं। हालांकि वर्ष 2010 के बाद जापान की ये सॉफ्ट पावर कम होने लगी और इसकी जगह कोरियन पॉप ने ले ली, यानी के पॉप ने ले ली। के पॉप आगे निकल गया और जे पॉप पीछे रह गया। हालांकि आप जानते हैं कि इसके बाद जापान की सरकार ने क्या किया। वहां की सरकार ने जापान को फिर से कूल जापान बनाने के लिए वर्ष 2017 में एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था कूल जापान बोर्ड और इसे 2,500 करोड़ रुपए का फंड दिया ताकि दुनिया के नक्शे पर जापान की सॉफ्ट पावर को एक बार फिर से स्थापित किया जा सके। आज भारत चाहे तो वो भी जापान की तरह अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा फंड बना सकता है। और ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हॉलीवुड ने यही काम किया। जो हॉलीवुड ने काम किया अमेरिका के लिए, अमेरिका की पूरी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए, अमेरिका को एक सुपर पावर के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए, उसमें हॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं और फिल्में देखकर वो अमेरिका से प्रभावित होते हैं। यही काम जापान ने भी करने की कोशिश की और दुनिया को बताने की कोशिश की कि जापान असल में कितना कूल देश है। Soft power means different things for different countries. For the US, it's a means to dominate the world. Their McDonald's, their blue jeans, it's all about dominating. Here in Asia, it's different. Soft power is not about dominating the world or displacing Western culture. It's about creating an appeal, a niche. K-pop has done that, and before them, Japan did it too. We're at the Pokemon Center in Tokyo, and as you can see, we're surrounded by everything Pokemon. Toys, cards, costumes, you name it. And this brand needs no introduction. It was launched in 1996. Pretty soon it conquered the world. The numbers are simply staggering. 380 million video game copies sold, 1 billion movie downloads. Movies, music, comics, they've diversified into everything. The company's current valuation is $92 billion. This place has a very interesting history. It wasn't always this glitzy and nerdy as you see it right now. After the Second World War, it was a black market. People came here to buy electronic goods, especially household stuff. But now it is the capital of cool Japan. People come here to celebrate their favorite characters and movies.
sort of like Comic-Con, but for Japan. तो जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन जापान वीडियो गेम्स का हब है। जापान जो है कार्टून कैरेक्टर्स का हब है, कॉमिक्स का एक बहुत बड़ा हब है। और इसके अलावा जापान जो है वो दुनिया भर में अपनी गाड़ियों के लिए मशहूर है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास जापानी गाड़ियां आज भी होंगी, अपनी मोटरसाइकिल्स के लिए मशहूर है। हमारे देश में आज भी ज़्यादातर जो बाइक्स खरीदी जाती हैं वो किसी न किसी जापानीज़ कंपनी की ही होती हैं। और साथ ही जापान जो है वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है भारत में, जो कि हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.